तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल के पॉडकास्ट की समरी लेकर आया हूं। मैंने हाल ही में राज समानी के चैनल पर उनका एक पॉडकास्ट देखा जिसका नाम है पॉलिटिशियन वर्सेस बिजनेसमैन, एलपीयू, एजुकेशन एंड पंजाब, जिसमें उनके मेहमान थे डॉक्टर अशोक मित्तल। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मित्तल कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, वो राज्यसभा के सांसद हैं और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू के संस्थापक भी हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने राजनीति, बिजनेस और शिक्षा जगत के इतने गहरे राज खोले हैं कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुझे ये इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि इसकी सबसे जरूरी बातें आपके साथ भी शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त पॉडकास्ट की समरी। पॉडकास्ट की शुरुआत में ही राज डॉक्टर मित्तल से एक सीधा और बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, एक पॉलिटिशियन और एक बिजनेसमैन में ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है? पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? डॉक्टर मित्तल ने जो इसका जवाब दिया वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि एक पॉलिटिशियन जो पद पर है वो किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को एक दिन में बर्बाद कर सकता है। देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ एक पॉलिसी बदलकर या किसी कंपनी का लाइसेंस रोककर खरबों का नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी हो और सरकार उसकी अप्रूवल को रोक दे तो उसका क्या होगा? तो इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? डोंट दे इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। यहाँ तक कि लोकल लेवल पर भी एक एमएलए या कोई अधिकारी, चाहे आप 100% सही क्यों ना हो, आपको परेशान कर सकता है। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम बाहर से जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ताकतें देखते हैं वो असल में कितनी नाजुक हो सकती हैं। इसके बाद राजनीति की एक और कड़वी सच्चाई पर बात हुई। व्हाट इज सबसे फ्रस्ट्रेटिंग रियलिटी अबाउट पॉलिटिक्स जो आपने कभी सोची नहीं थी और अब आप देख रहे हो? डॉक्टर मित्तल ने बताया कि राजनीति की सबसे निराशाजनक बात यह है कि संसद में किसी भी बहस का नतीजा क्या होगा ये पहले से ही तय होता है। जनता को कई बार लगता है हम लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर यू, बल्कि नोइंग वेरी वेल कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्लोज रूम में पावरफुल लोग पहले डिसाइड कर लेते हो जाता है वो। हमें टीवी पर दिखता है कि नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता होता है कि बिल पास होगा या नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब ज्यादातर जनता को दिखाने के लिए होता है। ये बातें सुनकर तो मेरा संसद की बहसों को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब आते हैं पॉडकास्ट के एक बहुत ही मजेदार और अनसुने किस्से पर। मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली। अरे वाह! दैट इज मोतीचूर के लड्डू के बारे में। दैट इज मेरा वो फेवरेट मिठाई है इंडिया की। जब राज समानी बताते हैं कि उन्हें मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो डॉक्टर मित्तल एक हैरान करने वाला राज खोलते हैं। उन्होंने बताया कि मोतीचूर के लड्डू का आविष्कार उनके पिताजी ने किया था। मेरे फादर साहब ने सोचा कि जो लड्डू होते हैं उस जमाने में मोटी बूंदी के होते थे, तो सब जगह बनते हैं, तो डिफरेंट क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ डिफरेंट हो, तो उनके दिमाग में आया कि बारीक बूंदी के लड्डू ट्राई किया जाए। तो उसके लिए फिर उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, खोज किया, ढूंढा कैसे उसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो उसको बना पाएंगे, कैसे उसके कारीगर होंगे जो उसको बना पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर हार्ड वर्क उनको एक रास्ता मिल गया और उन्होंने अल्टीमेटली छोटी बूंदी के लड्डू बनाए और जो मोतीचूर लड्डू के नाम से मशहूर हुए। जी हाँ, उन्होंने ही छोटी छोटी बूंदी के लड्डू बनाने का तरीका शुरू किया था जो बाद में मोतीचूर के लड्डू के नाम से मशहूर हुआ। उन्होंने जालंधर में एक छोटे से घर में मिठाई का बिजनेस शुरू किया था। ये जानना कितना दिलचस्प है कि हम सब की पसंद मिठाई की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि मिठाई का इतना सफल बिजनेस छोड़कर वो एजुकेशन की दुनिया में क्यों आए। इस पर डॉक्टर मित्तल ने एक बहुत गहरी बात कही। मिठाई का बिजनेस अच्छा चल रहा था, एजुकेशन में कैसे आ गए? कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की डोमिनेंस रही है, तो आपके पास क्वालिटी इंप्रूव करने का स्कोप ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि शिक्षा एक ऐसा काम है जिससे वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बना सकते हैं। साथ ही इससे उनके ब्रांड को भी एक नई पहचान और विश्वसनीयता मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए 1000 से 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम लगती है। पॉडकास्ट में पंजाब की ड्रग्स की समस्या पर भी बात हुई जो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। यू आर इन पंजाब, हाउ बिग ड्रग इज अ प्रॉब्लम? देखिए, जो ड्रग प्रॉब्लम है ना जी, वो
पूरी दुनिया में है, देश के हर कोने में है, उतनी ही पंजाब में भी है। डॉक्टर मित्तल ने इस पर एक बहुत अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की समस्या उतनी ही है जितनी देश या दुनिया में किसी और कोने में, लेकिन बॉलीवुड ने, खासकर उड़ता पंजाब जैसी फिल्म ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया है, जिससे पंजाब की छवि खराब हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि ये समस्या सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के बड़े बड़े स्कूल और शहरों में भी है। एक और बहुत जरूरी सवाल जो राज ने पूछा वो ये था कि डॉक्टर मित्तल राजनीति में क्यों आए। आपने एजुकेशन में आपके बहुत बड़ी विजन है, बहुत सारी चीज़ें करते हो आप, पॉलिटिक्स क्यों? नेचुरली हम एजुकेशन में आए, तो एजुकेशन में आने की वजह से थोड़े चैलेंजेस रहते हैं, तो सरकार से आपको हमेशा नज़दीक का रिलेशन रखना पड़ता है। डॉक्टर मित्तल ने साफ किया कि वो जब शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे तो उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें लगा कि अगर सिस्टम में रहकर पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाने हैं तो राजनीति में आना ही एकमात्र रास्ता है। उन्हें आम आदमी पार्टी ने एक शिक्षाविद के तौर पर राज्यसभा के लिए नामित किया। पॉडकास्ट का एक बड़ा हिस्सा एलपीयू के सफर पर था। डॉक्टर मित्तल ने बताया कि एलपीयू को इतना बड़ा और इस तरह के कोर्स वाली यूनिवर्सिटी बनाने का आइडिया उन्हें हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी विदेशी यूनिवर्सिटियों को देखकर आया। वो चाहते थे कि एक ही कैंपस में इंजीनियरिंग, लॉ, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर सब कुछ हो, ताकि अलग अलग फील्ड के बच्चे एक दूसरे से सीख सके। उन्होंने ये भी बताया कि जालंधर जैसे छोटे शहर में देश विदेश से बच्चों को लाने के लिए उन्हें कुछ बहुत बड़ा और अलग बनाना था। एक ऐसी सिटी बनानी थी जहां छात्रों को सब कुछ मिले। आज एलपीयू का कैंपस लगभग 600 एकड़ में फैला है और वहां 38,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अब ये वाला हिस्सा मुझे खास तौर पर बहुत पसंद आया, जहां उन्होंने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई और असल दुनिया की नौकरी में जो गैप है उसे एलपीयू कैसे भरता है। तो आप कैसे बनाते हो करियर किसी का? हाउ वुड यू मेक इट? व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट? इसमें देखिए, पहले करिकुलम होता है ना, हम कहते हैं करिकुलम हम बनाते हैं उस तरीके से कि बच्चे को जो करियर की तरफ लेके जाए। डॉक्टर मित्तल ने माना कि ज्यादातर कॉलेज आज भी पुराने सिलेबस पर चल रहे हैं, लेकिन एलपीयू में उन्होंने करिकुलम को ऐसा बनाया है कि 50% पढ़ाई बेसिक कॉन्सेप्ट पर होती है और बाकी 50% बच्चों के प्रैक्टिकल स्किल सिखाने और करियर के लिए तैयार करने पर होती है। उन्होंने एक शानदार उदाहरण दिया कि वो बच्चों को सच में 10,000 रुपए देकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को कहते हैं और उनसे 1 लाख बनाने का टारगेट देते हैं। इससे बच्चों को किताबी ज्ञान नहीं बल्कि असल दुनिया का अनुभव मिलता है। पॉडकास्ट के अंत में उन्होंने छात्रों के कुछ सवालों के जवाब भी दिए, जैसे हॉस्टल टाइमिंग और यूनिवर्सिटी के खर्चे। उन्होंने माना कि छात्रों की सुरक्षा के लिए नियम जरूरी हैं, लेकिन अब वो पहले से काफी उदार हो गए। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे एक मिठाई की दुकान से शुरू हुआ सफर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से एक बनाने तक पहुंच सकता है, और यह भी कि राजनीति, व्यापार और शिक्षा आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये तो बस कुछ चुनिंदा बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। इस पॉडकास्ट में और भी बहुत कुछ है, जैसे उन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल डीलरशिप कैसे शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी जब एलपीयू आए तो क्या हुआ, और संसद में नेताओं के बीच में व्यक्तिगत रिश्ते कैसे होते हैं। अगर आप डॉक्टर अशोक मित्तल की पूरी कहानी, उनके अनुभव और राजनीति और शिक्षा पर उनके गहरे विचार जानना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राज समानी का यह पूरा पॉडकास्ट जरूर देखें। मैंने ओरिजिनल पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाएं और उसे देखें। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको यह समरी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और लंबे पॉडकास्ट की छोटी सी समरी पर। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो